हेलो व्यूअर्स, दृष्टि आईएएस के एडिटोरियल एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। इस सेक्शन में हम अलग अलग न्यूज़पेपर्स और न्यूज़ पोर्टल से आपके लिए एडिटोरियल्स चुनते हैं, जिससे आपको भारत सहित विश्व में होने वाली अनेकों घटनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी मिल सके। इस सेक्शन में सबसे पहले दिए गए एडिटोरियल को हम अपने यूपीएससी सिलेबस से लिंक करते हैं। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण की पॉइंट्स और अंत में कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो कि यूपीएससी एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से जरूरी हैं, उन्हें देखते हैं। डियर व्यूअर्स, हम आशा करते हैं कि दृष्टि आईएएस की तरफ से लिए गए इस इनिशिएटिव को आप काफी पसंद करेंगे और आपके सुझाव हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो कृपया कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव जरूर दें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का एडिटोरियल एनालिसिस। प्रिय व्यूअर, यह वीडियो अंग्रेजी में भी उपलब्ध है। देखना चाहें तो आप हमारे इंग्लिश चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश पर जाएं। आपकी सुविधा के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंग्लिश वीडियो का लिंक भी दिया गया है। आज का एडिटोरियल हमने द हिंदुस्तान टाइम्स न्यूज़पेपर से लिया है, जो कि 10 दिसंबर 2020 को प्रकाशित हुआ है। आज के एडिटोरियल का शीर्षक है द ट्रबल विद रशिया। यदि आज के एडिटोरियल को हम अपने यूपीएससी सिलेबस से लिंक करें तो हम उसे पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस और मुख्यतः इंटरनेशनल रिलेशंस वाले सेगमेंट से जोड़ करके देख सकते हैं। आज के एडिटोरियल के कुछ प्रमुख बिंदु। रूस भारतीय विदेश नीति का चेशर कैट बन गया है, जो धीरे धीरे गायब हो जाने का खतरा रखता है और अंत में उसकी बस एक दोस्ताना मुस्कान ही शेष रह जाएगी। देखिए, यदि हम लोग भारतीय विदेश नीति की बात करें और उसमें यदि हम लोग रशिया के बारे में बात करें, तो आज के समय में रशिया की जो सिचुएशन भारत की विदेश नीति में हो गई है, वो चेशायर कैट की तरह हो गई। अभी चेशायर कैट था क्या? देखिए, जब हम सब छोटे थे तो एक टीवी पे, दूरदर्शन पे एक सीरियल आया करता था, कार्टून सीरियल था जिसका नाम था एलिस इन वंडरलैंड। उसमें एक ऐसा किरदार था जो धीरे धीरे हंसता था और उसका शरीर गायब हो जाता था और अंत में उसके चेहरे की जो मुस्कान है केवल वो रह जाती थी लास्ट में। तो यहाँ पे भी हम लोग ये देख सकते हैं कि भारत की विदेश नीति में जो रशिया है उसकी भी जो इम्पोर्टेंस है वो धीरे धीरे वो चेशर कैट की तरह ही बनती जा रही है। और एक समय ऐसा आएगा कि जब दोनों देशों के बीच में जो संबंध होंगे, उस वक्त वो मात्र एक फॉर्मेलिटी रह जाएगी, एक दोस्ताना मुस्कान रह जाएगी दोनों देशों के बीच में जो रिलेशनशिप है, बाकी और कुछ नहीं। रूस जो है वो हमेशा से भारत का करीबी रहा है, लेकिन अब ऐसा दिखाई दे रहा है, ऐसा प्रतीत आ रहा है कि धीरे धीरे जो है रूस जो है वो भारत की जो विदेश नीति थी उससे हटता जा रहा है, उससे दूर होता हुआ दिखाई दे रहा है। और यदि आज के समय में हम लोग बात करें तो आज रशिया और भारत के बीच में कुछ क्षेत्रों को छोड़ दें तो एक तरीके से मात्र नाम मात्र की रिलेशनशिप रह गई है, या आप कह सकते हैं गैर प्राथमिक मामलों में ही जो रिश्ते हैं दोनों देशों के वो एक दूसरे के साथ बने हुए हैं। प्राइमरी इंटरेस्ट दोनों देश जो हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ शेयर नहीं कर रहे हैं। भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण सामरिक चिंताओं के संबंध में इस अभिसरण या संलग्नता का संकुचन हो रहा है। और धीरे धीरे हम लोग देख सकते हैं कि यदि हम लोग स्ट्रैटेजिकली बात करें तो ये स्ट्रैटेजिकली भारत के लिए और रशिया के बीच में जो संबंध है वो धीरे धीरे स्ट्रैटेजिक कम होते जा रहे हैं, रिलेशंस जो हैं दोनों देशों के बीच में। अब इस समय जो भारत की जिम्मेदारी है वो ये कि भाई भारत दोबारा से एक बार फिर रशिया के साथ अपने द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करें। और दोनों देशों को इस समय, दोनों पक्षों की ये जरूरत है कि दोनों पक्ष अपने इन संबंधों को दोबारा से उसी प्रगाढ़ता पर लेकर के आए जो कभी एक समय पर दोनों देश एक दूसरे के साथ रखते थे संबंध। अब यदि हम लोग वर्तमान परिदृश्य की बात करें तो भारत और रूस के बीच ये जो बढ़ती हुई जो दरार है, इसके लिए जो सबसे मुख्य कारण है वो कोई और नहीं बल्कि चाइना है। देखिए, लद्दाख के घटनाक्रम से पहले ही बीजिंग की बढ़ती आक्रामकता भारत के लिए एक प्रमुख रणनीतिक समस्या बन गई थी। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, जो लद्दाख में जो हुआ, जो हम लोगों ने देखा जून के महीने में, जो भारतीय सैनिकों और चीनी सैनिकों के बीच में जो द्वंद्व हुआ, और उसके पहले से हम लोग देख रहे थे कि चीन जो है वो भारत के प्रति एक आक्रामक रवैया हमेशा से अपनाया हुआ है। और साथ ही साथ हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो चीन की आक्रामकता है, कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान बार बार जो है वो सांप की तरह बिल से बाहर निकल करके जो भारत के खिलाफ जो जहर उगलता है, वो और कुछ नहीं है, वो ये सब कुछ चाइना की शय पर ही कर रहा है। कहीं ना कहीं हम लोग ये कह सकते हैं कि ये जो पाकिस्तान के साथ जो इश्यूज है ना, वो एक बहुत बड़ा कारण उसका ये भी है कि पाकिस्तान को चाइना का सपोर्ट प्राप्त है।
इस वजह से वो चाइना के दम पर कई बार भारत को आकर के धमकाने की या हुड़कने की कोशिश करता है। भले ही सक्सेसफुल नहीं हो पाता, कामयाब नहीं हो पाता, ना चाइना ना पाकिस्तान, लेकिन परेशान तो करता ही है। दूसरी ओर रूस के लिए चीन का मध्य साम्राज्य प्राथमिक भू राजनीतिक और आर्थिक भागीदार बन गया है, विशेष रूप से तब जब रशिया पश्चिमी प्रतिबंधों का सामना कर रहा है। देखिए, रशिया के लिए सिचुएशन 2013-2014 यूक्रेन में जो इशू हुआ था रशिया का, और जब सारे के सारा पूरा यूरोपियन यूनियन रशिया के खिलाफ खड़ा हो गया था, उस समय से रशिया के ऊपर जितने भी जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, अमेरिका है, सबने जो आर्थिक प्रतिबंध लगा रखे हैं, इन सभी के बीच में रशिया को जो सबसे बड़ा सहयोग मिला है वो मिला है चाइना का। और चाइना ने रशिया के साथ, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो रणनीतिक हो, चाहे वो आर्थिक हो, हर क्षेत्र में पूरे तरीके से रशिया को सपोर्ट करने की कोशिश करी है चाइना ने। तो लाजमी है कि रशिया की भी जो एलिजियंस होगी, रशिया का भी जो झुकाव होगा, वो चाइना के प्रति ज्यादा होगा। भारत को इस चीज का ध्यान रखना है। देखिए, भारत के साथ मित्रता बनाए रखने की रूसी इच्छाओं के साथ चिड़चिड़े चाइना सर्कल का सामंजस्य रखना लगातार कठिन होता जा रहा है। अब देखिए भाई, दो दुश्मन हैं, सिंपल सी बात समझिएगा, भारत और चाइना दोनों रशिया के बहुत अच्छे दोस्त हैं। लेकिन आप ये समझिए कि भाई कभी भारत कंप्लेन करता है कि रशिया से कि तुम चाइना के दोस्त क्यों हो, चाइना तो लाजमी बात है वो कंप्लेन करता ही होगा कि भाई तुम इंडिया के दोस्त क्यों हो। अब जब ऐसा सामंजस्य बैठा है ना, तो यहां पर बड़ी मुश्किल आ जाती है कि आप अपनी जो रिलेशनशिप है, जो आप अपना संबंध है, उसको बेहतर तरीके से आगे बढ़ा सकें। ये समस्या दोनों देशों के साथ, भारत के साथ और साथ ही साथ रशिया को भी, दोनों को ये समस्या आ रही है। मैंने बताया एकमात्र कारण इसका चीन है। देखिए, भारत को फर्क नहीं पड़ता ज्यादा कि चीन रशिया का दोस्त है या नहीं। भारत का अपना काम अगर चल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन चीन की आदत है कि हर चीज में टांग अड़ाना अपनी। उस एटीट्यूड की वजह से भारत और रशिया के जो संबंध हैं वो भी धीरे धीरे जो है वो खराब होते जा रहे हैं। या अगर हम खराब शब्द ना भी इस्तेमाल करें तो हम ये कहें कि जैसी प्रगाढ़ता पहले थी वो प्रगाढ़ता अब धीरे धीरे कम होती जा रही है। रूसी मंत्री सरगेई लावरोव ने दावा किया कि इंडो पैसिफिक और क्वाड भोले भाले भारत को एक एंटी चाइना गठबंधन में लुभाने के पश्चिमी प्रयास हैं। देखिए, रूस के जो विदेश मंत्री हैं सरगेई लावरोव, उन्होंने भी हाल में ये कहा कि ये जितने भी इनिशिएटिव है ना, इंडो पैसिफिक क्वाड, ये और कुछ नहीं है, ये एक तरीके से मोहरा बनाया जा रहा है भारत को एक तरीके से पोज किया जा रहा है चाइना के सामने एज अ कॉम्पिटिटर। और ये बोला जा रहा है कि और कुछ नहीं, ये पूरे तरीके से वेस्टर्न प्रयास है, ये जो पश्चिमी प्रयास है, पश्चिमी देश जो कोशिश कर रहे हैं वो ये कोशिश कर रहे हैं कि भारत को पोज किया जाए चाइना के सामने। हालांकि ऐसा कहना एकदम गलत होगा। भारत द्वारा इन रणनीतिक अवधारणाओं को स्वीकार करना, जिसमें भारत का अमेरिका के करीब जाना भी शामिल है, पिछले एक दशक से चीन के एक तरफा शत्रुतापूर्ण कृत्यों की प्रतिक्रिया है। देखिए, जैसा कि हम सब जानते हैं कि रशिया की जो सिचुएशन थी, रशिया यूएसएसआर के विघटन के बाद बहुत वीक हुई। रशिया दोबारा से अपने आप को संभाल चुका है, लेकिन एक समय ऐसा था जब पूरी दुनिया पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने अपनी प्रभुता स्थापित की थी। चाहे उसको कोई माने चाहे ना माने, लेकिन यस, एक टाइम पे अमेरिका जो था वो सर्वोपरि था। अमेरिका के बाद अब अगर हम लोग देखें 2014-2015 के बाद से धीरे 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 चाइना ने भी अपने आप को वर्ल्ड लेवल पर, अब जो चाइनीज पॉलिटिक्स है अब वो सब अपने कंट्री या सब कॉन्टिनेंट या अगर हम लोग बोले आसपास के देशों में नहीं लिमिटेड है। अब चाइना अपनी पॉलिसीज को पूरे वर्ल्ड वाइड स्प्रेड करने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में क्योंकि उस समय रशिया का साथ उतना जरूरी नहीं मिल पाया हमको, तो भारत ने क्या किया, भारत ने चाइना के विरुद्ध जाने के लिए एक बेहतर उपाय सोचा, और वो बेहतर उपाय और कुछ नहीं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से अपनी दोस्ती को बढ़ाना था। ओके, तो ये अगर बात हो रही है कि भाई इंडिया को पोस्ट किया जा रहा है या इंडिया को लुभाया जा रहा है, नहीं, इंडिया बहुत समझदार है। इंडिया बहुत अच्छे से जानता है कि इंडिया के लिए क्या भला है और क्या बुरा है। भारत और चीन के बीच एक मध्यस्थ के रूप में सहायता के मॉस्को के प्रयास से इस बात की प्रकट पुष्टि होती है कि समस्या चीन की ओर से है। भारत ने अमेरिका और रूस के बीच संघर्ष को कम करने के ऐसे ही असफल प्रयास किए। देखिए, आप भारत और चाइना के बीच संबंधों को कितना भी सरल, कितना भी इजी बनाने की कोशिश करें, लेकिन चाइना की फितरत यह है कि चाइना कभी ना कभी अपना रंग दोबारा दिखाएगा। देखिए, आप समझिए ना, यहां पर चीनी राष्ट्रपति भारत में आकर के हमारे प्रधानमंत्री के साथ बैठ करके झूला झूल रहे हैं और वहां पर
कभी अरुणाचल प्रदेश में, कभी लद्दाख में चीनी, उसी समय चीनी सेना जो है वो भारत की सीमा में एंटर कर लेती है। ये एक फितरत है चाइना की, चाइना इसे बदल नहीं सकता। तो चाहे कितने भी प्रयास कर ले कोई भी कंट्री, चाहे वो रशिया कर ले, चाहे वो कोई भी कंट्री कर ले, चाइना सुधरने वालों में से नहीं है बिल्कुल भी। और सेम ऐसे ही प्रयास भारत ने भी अमेरिका और रूस के बीच में संबंधों को बेहतर बनाने की कोशिश करने के लिए किए थे, लेकिन आउटकम हमारे सामने सिफर, नीलबटे सन्नाटा, एकदम ऐसा था। आगे का रास्ता, भारत और रूस किसी भी ऐसे राजनयिक क्षेत्र में निकट सहयोगी जारी रखेंगे जहां चीनी हित शामिल ना हो। देखिए, यदि भारत और रशिया की बात करें, जहां पर चाइनीज इंटरेस्ट वेस्टेड नहीं है, वहां पर ये दोनों देश एक दूसरे के साथ लगातार सहयोग बनाए रखेंगे। नई दिल्ली ने मॉस्को के साथ अपने रक्षा संबंधों को बनाए रखने के लिए अमेरिकी प्रतिबंधों को भी खारिज कर दिया, लेकिन चीन के साथ संबंध के बिगड़ते जाने से रूस पर भरोसे में भी एक अपरिहार्य कमी आएगी। रशिया को भारत ने इस तरीके से सपोर्ट किया है कि आज भी भारत के जो डिफेंस प्रोग्राम्स हैं कई सारे, वो रशिया और भारत मिल करके, बेस्ट एग्जांपल है ब्रह्मोस मिसाइल का आपके सामने। अब ब्रह्मोस की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये जॉइंट कोलैबोरेशन है भारत और रशिया का। भले ही कितने प्रतिबंध लगे हों यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के, वेस्टर्न यूनियन, यूरोपियन यूनियन के, लेकिन भारत ने इन सभी चीजों की कभी परवाह नहीं की। इन आर्थिक सैंक्शंस की, इन आर्थिक प्रतिबंधों की भारत ने कभी परवाह नहीं की, और भारत बदस्तूर अपना जो डिफेंस प्रोग्राम है वो रशिया के साथ चलाता आ रहा है। लेकिन अब क्योंकि चीन के साथ रिश्ते बिगड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट हमें ये देखने को मिल सकता है कि भारत और रशिया के बीच में भी जो संबंध है वो खराब हो सकते हैं। सकारात्मक पक्ष को देखें तो ऊर्जा और रणनीतिक खनिजों के मामले में आर्थिक संबंध का विस्तार हो रहा है। देखिए, यदि हम लोग बात करते हैं उस डोमेन की, तो एनर्जी के क्षेत्र में हम लोग बात करें या खनिजों के क्षेत्र में बात करें, भारत जो है वो अपना रिलेशन रशिया के साथ बेहतर कर रहा है। पिछले साल ही आपको पता होगा कि रशिया के एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट व्लादिवोस्तोक को लिए भारत ने $1 बिलियन की पेशकश करी थी। ओके, तो ऐसा नहीं है कि भारत और रशिया के बीच में संबंध पूरे तरीके से खत्म हो रहे हैं, लेकिन चाइना के बीच में आने की वजह से संकट जो है या समस्याएं जो है वो सामने दिख रही हैं। जबकि इसका अर्थ यह होगा कि पूर्व के संबंधों की तुलना में एक कम अंतरंग स्तर पर संबंध आगे बढ़ रहा है, लेकिन यही वह नई नींव होगी जो इन दोनों मध्य शक्तियों के बीच दूरी को बढ़ावा देने वाले कठोर भू राजनीतिक तर्क को कम करने की मदद करेगी। देखिए, दोनों देश अपने हित एक दूसरे के साथ जानते हैं, और ये दोनों देशों की जिम्मेदारी है कि किस तरीके से ये जो दरार जो बात दोनों देशों के बीच में बढ़ी है संबंधों को लेकर के, इसको किस तरीके से पाटा जाए। और जब तक दोनों देशों की तरफ से संयुक्त प्रयास नहीं होंगे, तब तक ये दरार जो है वो भरी नहीं जा सकती है। तो व्यूअर्स, ये था आज का एडिटोरियल एनालिसिस। आज के एडिटोरियल से संबंधित जो आपको प्रश्न मिल सकता है वो कुछ इस प्रकार है। क्या आप सोचते हैं कि अपने रक्षा आयात में विविधता लाने की भारत की इच्छा ने निकट अतीत में भारत रूस संबंधों में गतिरोध ला दिया? परीक्षण कीजिए 250 शब्दों में। तो व्यूअर्स, ये था आज का एडिटोरियल एनालिसिस। आई होप आप सभी को ये एनालिसिस बहुत पसंद आया हो। धन्यवाद।